यस 12th क्लास। यस बेटा, मिसलिनियस एक्सरसाइज का ये पार्ट 7 जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं 13 एंड 14। देखिए क्या क्वेश्चंस हैं ये। इंटीग्रेट द फंक्शन ex अपॉन 1 प्लस ex इंटू 2 प्लस ex। ये स्पेशल कैटेगरी कुछ जो डाउट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा, आई थिंक उसमें आप उसमें भी देख चुके होंगे, बट लेट अस जस्ट डिस्कस अगेन। ex न्यूमैरेटर में है बेटा, डेनोमिनेटर में 1 प्लस ex 2 प्लस ex है। आपका ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन मिला के है। ex को अगर आप पुट कर देते हैं t, तो ex न्यूमैरेटर में भी है, ex dx विल बी dt। सिंपल दो फैक्टर्स बन जाएंगे डेनोमिनेटर में, आप उसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं इजीली, राइट। इनफैक्ट सब्स्टिट्यूशन में भी आपकी है बेटा, आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, लेट मी जस्ट शो यू द चेंज वे। डायरेक्टली ex को तो आप पुट कर ही सकते हैं। ex प्लस 1 को अगर आप t पुट कर देते हैं तो इसका भी डेरिवेटिव ex ही है बेटा। ex विद रिस्पेक्ट टू x, राइट में विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशियल इज dt। तो आपका जो इंटीग्रल आपने कैलकुलेट करना है ex अपॉन 1 प्लस ex इंटू 2 प्लस ex, दिस विल चेंज टू ex dx विल बी डेफिनेटली dt। 1 लिख देती हूँ मैं dt हेयर। 1 प्लस ex को बेटा मैंने t ले लिया और 1 प्लस ext है तो 2 प्लस ex, 2 प्लस ex इज नथिंग बट 1 प्लस 1 प्लस ex, दैट मीन्स 1 प्लस t। इसको मैं t प्लस 1 लिख देती हूँ। एक जस्ट स्मूथ ऑफ राइटिंग की वेरिएबल हम पहले कांस्टेंट बाद में लिख देते हैं, राइट। और इसके पार्शियल फ्रैक्शन, आई होप आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में ही आपको इसे सीधा लिखना सिखा दिया था बेटा। मैं एक बार शॉर्टकट में इसे भी दोबारा बता देती हूँ, बट डिटेल में अगर आपको जाना है तो वो वीडियो देखिए। देखिए t एंड t प्लस 1 कंसिक्यूटिव है, तो छोटा जो आएगा वो फर्स्ट में आ जाएगा और बिगर नंबर सेकंड में आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन इजीली हो जाएंगे बशर्ते न्यूमैरेटर 1 है। अगर कांस्टेंट हो तो आप उसे बाहर ले सकते हैं। 1 है यहाँ पर तो हमने न्यूमैरेटर्स भी यहाँ 1 1 ले लिए। आप बिल्कुल इनको देखिए क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। t प्लस 1 माइनस टी, न्यूमैरेटर में 1 आने वाला है, एलसीएम t इंटू टी प्लस 1 आने वाला है, राइट। ये थोड़ा सा गैप हो इन दोनों में, उसका भी बिल्कुल डिटेल बताई थी आपको। आप यहाँ पर नहीं लूंगी अब ज्यादा, वो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं बेटा। चलिए, इजिली इंटीग्रेबल, दैट मीन्स लॉग ऑफ मॉड टी माइनस लॉग ऑफ मॉड टी प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं लॉग का फॉर्मूला भी यूज कर लेती हूँ बेटा साथ के साथ, और t को भी पुट कर देती हूँ। t इज ex प्लस 1 और नीचे ex प्लस 1, ex प्लस 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, राइट। आप इसको लिख सकते हैं लॉग के फॉर्मूले को यहाँ जो आपने यूज किया है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज नथिंग बट लॉग ऑफ ए अपॉन बी। ओके, इजी टू गेट। और ऐसे बहुत फ्रिक्वेंटली 1-2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते रहे हैं बेटा, जहाँ पार्शियल फ्रैक्शन भी है और वो भी आप देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रहा है। आप मेहनत पूरी इसको सब ax प्लस बी एक्स लिखने की 4 मार्क्स की कर रहे हो तो नो यूज ना। तो ये चीजें सीखिए, सिखाई हुई है आपको, जहां आपका टाइम बचता है और कोई ऐसा नहीं है कि मार्क्स करते हैं, आपको सिखाई हुई है, उनको यूज करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4। ये भी आपको क्लियर कट दिख रहा है बेटा, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो बट डेफिनेटली ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्या करते हैं हम, फर्दर इनके फैक्टर नहीं होते बेटा, एक्स स्क्र प्लस 1 के, एक्स स्क्र प्लस 4 के, और दोनों क्वाड्रेटिक हैं, तो हम जो एजम्पशन करेंगे इन दोनों के न्यूमैरेटर्स को लीनियर लेकर, लीनियर हम क्या लेंगे, ए एक्स प्लस बी, फर्स्ट में डेनोमिनेटर एक्स स्क्र प्लस 1, सेकेंड में डेनोमिनेटर एक्स स्क्र प्लस 4, और अब यहाँ ले लिया सी एक्स प्लस डी। एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, न्यूमैरेटर्स की इक्वालिटी, 1 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्र प्लस 1।
बिल्कुल आपका है कैलकुलेशन, आप कैसे करते हो, बट लेट मी जस्ट गिव द हिंट, जिनसे कैलकुलेशन मुश्किल से होती हो, एक एक बार कॉमन लेकर लिख दीजिए बेटा, ए एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस बी, पूरा खोलना है, बिल्कुल पूरा खोलिए, लेकिन आपसे बिल्कुल एज सच नहीं एकदम गेस होता, तो बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल कर रहे हैं तो एक बाइनोमियल को ब्रेक कर लीजिए, अगले को बेशक ऐसे रहने दीजिए, आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। सी एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस डी इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 मिडिल क्लासेस से करते आ रहे हैं, वैसे इसी से गैस हो जाना चाहिए, लाइक टर्म्स की क्वालिटी यहीं से आ जानी चाहिए, बट स्टिल आपको दिक्कत है तो इसको एक बार लिख लीजिए। कांस्टेंट टर्म सबसे लोएस्ट रहेगी और हाईएस्ट डिग्री बेटा 3 रहेगी, तो लाइक टर्म्स कंपेयर करते हैं अब हम, लाइक टर्म्स कंपेयर करके ओके हाईएस्ट को करते हैं। सबसे पहले जो हमारी हैबिट है 0, क्योंकि एक्स क्यूब की टर्म लेफ्ट में है नहीं, राइट में सबसे पहले एक्स क्यूब की टर्म ए यहाँ से आएगी, मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ, ये आप भी कर सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने ये यूज कर लिया, सी एक्स इंटू एक्स स्क्र, एक्स क्यूब यहाँ से आएगा, दैट मीन सी। चलिए नेक्स्ट एक्स स्क्र की टर्म लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट में सीधा कांस्टेंट है बेटा, सब में बेझिझक बाकी में आप 0 लिख सकते हो। देखिए एक्स स्क्र की यहाँ से नहीं आने वाली, एक्स स्क्र की यहाँ से आने वाली है, बी इंटू एक्स स्क्र बी, और यहाँ से भी नहीं आने वाली एक्स स्क्र की, यहाँ से आने वाली है डी इंटू एक्स स्क्र डी। ओके नाउ एक्स, ए एक्स इंटू 4 यहाँ से आने वाली है 4 इंटू ए, लेकिन लेफ्ट में नहीं है वो 0, 4a, इधर x की और टर्म नहीं है, इधर से आने वाली है सी एक्स इंटू 1, दैट मीन्स सी। ओके यहाँ से भी आगे नहीं आने वाली। नाउ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म फर्स्ट वन लेफ्ट साइड में, सॉरी 1 इधर हमारी कवर हो चुकी, ये रह गई 4 इंटू बी, और दूसरी ये रह गई, सॉरी ये कवर हो गई थी, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, दूसरी ये रह गई डी इंटू 1 डी। ओके आई थिंक इजिली कैलकुलेट हो सकता है बेटा आपके, एक एसी में दूसरी भी एसी में, एक बीडी में दूसरी भी बीडी में, दो दो वेरिएबल में आप इसी को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू माइनस सी, राइट, यहाँ पे आपने पुट किया 0 इज इक्वल टू -4c प्लस सी, दैट मीन्स c is 0, c is 0, that means a is 0. Okay, now b and d, b and d देखिए, b is minus d, आपने इसको पुट किया 1 is equal to -4d plus d, that means 1 is equal to -3d, that means d is -1/3, and because b is minus d, therefore it will be 1/3. C और A बेटा 0 आ गए, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म, एंड B एंड D आपके पास वैल्यू आ गई, B की 1/3, D की -1/3। इनका भी बेटे शॉर्टकट भी है, बिल्कुल आपसे शॉर्टकट भी कभी डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग विद द एनसीईआरटी फ्रेंडली मेथड, शॉर्टकट अलग से कभी डिस्कस करेंगे बेटा, अभी आई थिंक आपको क्लियर है। A C 0, B 1/3, D -1/3, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लिख देते हैं, दैट इज जो हमें इंटीग्रल निकालना था एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 4। बिल्कुल यहाँ पर भी कोई मिस्टेक ना हो बेटे, बिल्कुल ध्यान रखिए, आपने पार्शियल फ्रैक्शन में किसको पहले लिया, एक्स स्क्र प्लस 1 को या एक्स स्क्र प्लस 4 को, ये निकालने के बाद ये भी कई बार बच्चे इंटरचेंज कर देते हैं बेटा, तो वो हमेशा ध्यान रखना होता है बेटा। p देखिए हमारा आया 1/3 और इसके नीचे था एक्स स्क्र प्लस 1, t हमारा आया -1/3, इसके नीचे था एक्स स्क्र प्लस 4, जो वेरिएबल के साथ टर्म थी a एंड c दोनों 0 आई है बेटा, बस दो इंटीग्रल आ गए ये हमारे 1/3 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1, सीधा हमारे पास इसका इंटीग्रल है बेटा tan इनवर्स x, सेकंड में हम एडजस्ट कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्र, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्र, राइट, हम सेकंड में जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, डेफिनेटली वो फर्स्ट में भी यूज कर सकते हैं बेटा, बट 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 भी हमने डायरेक्टली याद किया हुआ है, दिस इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए।
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेटली, जो हम एक ही बार लेते हैं, दो इंटीग्रल कर रहे हैं तो। और जो मैं आपको कह रही हूँ ये हमने सीधा याद रखा हुआ है बेटा, 1/x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट tan इनवर्स x। ओके, तो ये राइट, ये इंटीग्रल हो गया tan इनवर्स x -1/3। ये दूसरा इंटीग्रल हो गया 1/2 is to tan inverse x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसको अगर लेंथ नहीं बढ़ाना चाहते, यहीं पे 1/6 भी कर सकते थे, और 1/3 कॉमन लेना चाहते हैं तो दोनों से वो भी ले सकते हैं। कैलकुलेशन है आपकी बेटा, बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हैं, बट ज्यादा भी बेवजह हम स्टेप्स ना बढ़ाएं, इसको बिल्कुल आप यहीं पर 6 भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर आंसर। फॉर्मूलाज बिल्कुल कमांड में होने चाहिए बेटा, उनकी आप चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।